my first ever sponsored trip. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठकर मैं चली गई बालकनी से व्यू देखने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो ऑब्वियसली उठते साथ बालकनी में जाना तो मैंडेटरी है। तो बालकनी से आज का वेदर कुछ ऐसा दिख रहा था। सो हेलो गाइस, आज है हमारा डे 2 इन मनाली। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सब हम आपको बताएंगे इस ब्लॉग में। तो हमारे साथ आगे तक बने रहिए। और अगर आज के वेदर की बात करें तो आज का वेदर पूरा क्लाउडी हो रखा था, लाइक कभी भी बारिश हो सकती है। अब मनाली आए हो तो वेदर तो अनप्रेडिक्टेबल होगा ही, है ना, वो तो हमारे अकॉर्डिंग रह नहीं सकते। तो अब देखते हैं क्या रहता है आज का, क्या नहीं रहता है, क्योंकि घूमने तो हम ऐसे भी जाएंगे आज। और यहाँ पर मैंने नहा लिया था, उसके बाद मैं चली गई स्किन केयर करने। और स्किन केयर करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट सनस्क्रीन, वो चाहे आप बाहर जाओ या ना जाओ, ये लगाना मैंडेटरी होगा। और फाइनली मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी, और रेडी होते ही मैं आ गई बालकनी में, क्योंकि बालकनी में आकर जो व्यू दिखता है वो आपको मतलब मन ही नहीं करेगा रूम पे जाने के लिए। और सनलाइट या नेचुरल लाइट में इतनी सुंदर वीडियोस या फोटोज आती है, वो बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लगती है। सो हेलो एंड वेलकम। तो आज है मेरा डे 2 इन मनाली। हम आज जाने वाले हैं सोलांग वैली, अटल टनल, ये हमारा आज का आइटनरी है। और आज हमने बाइक बुक करा है, और बाइक हमने होटल वालों की तरफ से ही बुक करा है। तो होटल पे जाकर अगर आप कहेंगे कि आपको बाइक चाहिए या कार चाहिए, तो वो आपको बुक मतलब वो आपको होटल पे ड्रॉप एंड पिकअप दोनों करवा के देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आपको मॉल रोड जाना नहीं पड़ेगा, 2-4 जगह पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप बस डेफिन अपने होटल वालों को कहे कि मुझे बाइक चाहिए, ये चाहिए, वो आपको ऑप्शंस बता देंगे, इसकी प्राइस ये है, ये इतने हैं, ये ऐसे। आप अपने अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। तो हमने आज बुक करा है हंटर। और मैं दिखाती हूँ, हमारी बाइक अभी जस्ट ही आई है, हम वीडियो बना रहे थे उतने में आ गई, तो हम आपको दिखाते हैं। सो फाइनली हम आ गए थे होटल के रिसेप्शन पे, ताकि सारा डॉक्यूमेंट प्रोसीड्यूर करके अपने बाइक को रेंट करके घूमने निकल सके। लेकिन लेकिन इतना इजीली कुछ हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और उसके बाद हमें एक दो शूट करना था, तो हमने वो भी निपटाया। और यहाँ पर शूट हो गया कंप्लीट। और यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ही वाला रिएक्शन देते हुए हम थोड़ा सा होटल का क्लिप ले रहे थे, मस्त मजाक कर रहे थे। और ये था होटल का व्यू। घूमते घूमते हम चले गए डाइनिंग एरिया पर, जहाँ पे मतलब बेसिकली होटल का रेस्टोरेंट है। यहाँ पे डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच आप सब कर सकते हो। और अगर खाने की बात करें तो टेस्ट एकदम टॉप नॉच। ठीक है, यहाँ पे खाते हुए पहाड़ों का जो व्यू दिखता है वो तो अमेजिंग है ही, मतलब खाने का टेस्ट ऐसे ही बढ़ जाएगा। Hedwig Zoe, was je denkt dat daarin. और हम यहाँ पर फाइनली शूट कंप्लीट करके अब जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ। और सारी चीज़ें एकदम सही से हो जाए, ये तो हमारे साथ पॉसिबल ही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न की वजह से हमने बाइक रेंट नहीं किया होटल पे। तो अब हम जा रहे हैं मॉल रोड, वहाँ से करेंगे बाइक रेंट। तो अभी हमें पता भी नहीं है कि हम बाइक कहाँ से रेंट करेंगे। अभी हम मॉल रोड पर जाकर देखेंगे, उसके बाद रेंट करेंगे। हाँ, हालांकि हमने ये कंफर्म कर लिया कि हम हंटर ही रेंट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम कहाँ से रेंट करते हैं, कितने प्राइस में रेंट करते हैं, और वो कैसा रहता है एक्सपीरियंस हमारा, वो भी हम शेयर करेंगे। हमारे होटल का व्यू है, हम लोग जा रहे हैं शिलांग वैली, रेडी हो चुके हैं। ये हमारा होटल है। बहुत अच्छा है, जेन्युइनली आप लोग को जरूर आना पड़ेगा। और मैं आपको इसका एक मतलब जो फ्रंट एरिया है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे मतलब वेदर की बात करें तो आज कल के मुकाबले काफ़ी सही है।
कल हम जब आए थे तो बेहिसाब धूप थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक गर्मी थी। सो बट आज का वेदर बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम उतर रहे हैं और हमारा वे ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा देखिए। और होटल जाने का जो वे था वो पूरा 60 डिग्री जैसा था। यस, पूरा 60 डिग्री या उससे ज़्यादा ही। और होटल से व्यू कुछ इतना प्यारा सा था, होटल के वे से आई मीन। और लेन तो आप देख ही सकते कैसा है। सो हियर वी आर। बड़ी धीरे धीरे उतरनी पड़ रही है क्योंकि आज सबसे पहले मैंने हील पहना है और बूट पहने। और ये वे एकदम मतलब लाइक स्लैंटिंग है, तो अगर गिरी तो गई। और फाइनली हम मॉल रोड आ गए थे। और मॉल रोड आने के बाद सबसे पहले हमने किया ब्रेकफास्ट क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी। और फिर हम एक दो शॉप देखने लगे कि हमें रेंट कहाँ से करना है, और चलते हुए हमें दिखा ये। तो ये शॉप दिखने के बाद हम यहाँ पर गए, तो यहाँ पे ये अंकल थे जो हमें बता रहे थे कि ये बाइक आपको मिलेगी। तो हम शॉप में एंटर किए और यहाँ पर फिर हम चेक करने लगे क्या क्या बाइक्स की वैरायटी है, क्या है नहीं है, हमें जो चाहिए वो है इनके पास या नहीं है अवेलेबल। क्योंकि मनाली शिमला ये सब जगह पर बाइक रेंट काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड रहते हैं, क्योंकि हमारे जैसे जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर बाइक से ही ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। तो इसलिए कभी कभी काफ़ी हाई डिमांड की वजह से जो हमें चाहिए वो हमें मिलता नहीं है। यहाँ पर आपको सारे तरह की बाइक्स मिल जाएंगे, इनफैक्ट आपको यहाँ पर स्कूटी भी मिल जाएंगी। तो ये था वो शॉप जहाँ से हमने बाइक रेंट किया था। तो अगर आप मनाली प्लान कर रहे हो तो आप भी यहाँ से रेंट कर सकते हैं। एंड गेस व्हाट, हमारी बाइक आ गई है, हमने सारी प्रोसीजर कंप्लीट कर दी और ये हमारी बाइक यहाँ पर आ गई। तो हमने सबसे पहले वीडियो बनाया, और अगर आप भी रेंट कर रहे हो तो सबसे पहले पूरी बाइक की वीडियो बनाना मैंडेटरी होता है, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपके यहाँ से कोई डैमेज नहीं हुआ है बाइक को, या फिर कोई आपको मतलब झूठा एलिगेशन ना लगा सके कि ये पहले की ऐसे है या फिर आपने किया है। तो इसीलिए वीडियो बनाना ना भूलें। तो आप जहाँ से बाइक रेंट करेंगे वो आपको दो हेलमेट देंगे, एक आपके लिए और एक आपके पिलियन के लिए। तो आप भी ये ध्यान रखें और हमेशा दो हेलमेट लें। फाइनली हम निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं सोलांग वैली की तरफ। तो इस तरह का व्यू हमें अभी दिख रहा है, तो आप भी देखें और एंजॉय करिए। मैं बता दूं एक बहुत ही मतलब बुरी बात ये है कि हम आए हैं 27 को, आज 28 है। और आज हमारी जो प्रेसिडेंट है वो आई है यहाँ पर, तो कल उनका भ्रमण है, तो कल ऑलमोस्ट जगह बंद रहेगी। तो ये एक हमारे बिग पॉइंट। और सच बताओ तो मनाली को बाइक से एक्सप्लोर करने का वाइब ही अलग है। ठंडी हवा, करवी रोड्स और सामने इतने ब्यूटीफुल माउंटेन्स, लिटरली फील्स लाइक अ ड्रीम। हर टर्न पे एक नया व्यू, एक नई फीलिंग। इस सफ़र में ऑनेस्टली दिल को इतनी पीस देती है कि वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। सो अगर आप भी मनाली का प्लान कर रहे हो तो आप भी कोशिश करना बाइक से घूमो, जो आपको ये एक्सपीरियंस एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और अच्छा फील कराएगा। रोड के साइड्स में फ्लोइंग रिवर, ऊपर क्लाउड्स और बीच में हम, लिटरली मूवी जैसा फील आ रहा था। कभी कभी लाइफ में बस ऐसे ही निकल जाना चाहिए, बिना स्ट्रेस, बिना ओवर थिंकिंग, सिर्फ माउंटेन म्यूजिक और अपने लोग। मनाली सच में एक प्लेस नहीं, एक होल फीलिंग है, और आपको भी यहाँ एक बार अपनी लाइफ में डेफिनेटली आना चाहिए। ये कर्वी रोड्स एक ही वक्त में आपको दो एहसास दिलाएंगे, डर और खूबसूरती। एक साइड डीप वैली का थ्रिल और दूसरी साइड ब्रेथ टेकिंग माउंटेन व्यूज। और यहाँ से कुछ ऐसा स्नो व्यू दिख रहा था, लाइक सीरियसली ऐसा लग रहा था कि बस अब हम स्नो माउंटेन्स की तरफ पहुंचने वाले। बट इन रियल ये हमारे यहाँ से अभी भी 150 किलोमीटर दूर थे। सो बेसिकली हम पहले सुलांग वैली जाने वाले थे, बट फिर हमने सोचा कि हम पहले अटल टनल हो आते उसके बाद सुलांग वैली जाएंगे। बट सब चीजें अच्छी हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे ही हम अटल टनल से आई गेस 2 to 2.5 किलोमीटर पहले थे, वहां से इतना लंबा जाम था, इतना लंबा जाम कि क्या ही बताए। हमने सोचा कि लेट्स वेट फॉर सम टाइम, क्या पता जल्दी खाली हो जाए जाम तो हम जा पाएंगे, बट नॉट एट ऑल। और फिर मैंने एक दो लोग से पूछा हमने, तो हमें पता चला ये जाम यहाँ पर 3 से 4 घंटे आपको इसी जाम पे खड़ा रहना पड़ सकता है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा।
तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम नीचे चलते सोलांग वैली की तरफ, और फिर आते हुए हमने रुका और फिर वहाँ पे हमने खूब सारे फोटोज लिए, वीडियोस लिए, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आए। तो हम लोग आ गए हैं, ये कहाँ पे? अटल टनल के से पास में 3 किलोमीटर पहले। सोलांग वैली के हम एक्चुअली अटल टनल जा रहे थे, बट वहाँ पे इतना बड़ा जाम था तो हम यूटर्न लेकर आ गए वापस। यस यस, अभी थोड़ा सा यहाँ पे उधर तक सब हो रहा है, बहुत ठंडी लग रही है। और इधर अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। बेसिकली अब हम जा रहे हैं सोलांग वैली, क्योंकि उस समय आते हुए हमने सोचा पहले अटल टनल हो आते फिर सोलांग वैली जाएंगे, बट अभी हम जा रहे हैं अब सोलांग वैली। तो वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, सब कुछ आपको बताएंगे। फिलहाल आप ये देखिए, हम सोलांग वैली आ गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वेदर ख़राब होने की वजह से यहाँ पे सारे एक्टिविटीज़ बंद हो गई है। और अब भी देख सकते हैं यहाँ पे हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। तो क्या ही बताए, अब क्या ही बोल सकते हैं उसमें, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आज भी हम कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बारिश होने लगी, और कल तो ऑब्वियसली बंद है, तो कोई चांस ही नहीं है। तो क्या ही बोले, क्या ही बोल सकते हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और स्नो भी नहीं देख पाए क्योंकि इतना जाम था। बहुत तेज भूख लगी है तो हम आ गए हैं KFC। यहाँ पे भी खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे कहाँ जाना है। फिलहाल तो प्लान कर रहे हैं हम हिडिंबा जाने को और जोगनी जाने का, जोगनी वाटरफॉल। फिलहाल ऑर्डर कर चुके हैं हम। क्या KFC अच्छा है, देख सकते हैं। जब होटल जा रहे थे तब देखा था जो थोड़ा दूर था KFC, बट अभी आते हुए रास्ते पे हमें दिख गया ये KFC, तो हम बिना सोचे समझे यहीं आ गए और ऑर्डर भी कर दिया। थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर आने वाला है, तो हम क्या खा रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और हम जा रहे हैं हिडिंबा एडवेंचर पार्क, जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है बच्चे और बड़े सबके लिए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो ये था हिडिंबा एक्टिविटी पार्क, जहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन बारिश की वजह से सब बंद थी, तो हम यहाँ पर भी कुछ ट्राई नहीं कर पाए। और ये आज पूरा खाली था क्योंकि सारी एक्टिविटी बंद थी। और ये था वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस, हिडिंबा देवी टेम्पल जी। तो ये जेन्युइनली बहुत ही खूबसूरत था ये टेम्पल था, और आसपास पूरे लॉन्ग ट्रीज, पूरा फॉरेस्ट टाइप एरिया देख ही सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया था। उसके बाद यहाँ से निकलते हुए हमने देखा म्यूज़ियम, तो हमने सोचा कि म्यूज़ियम चलते हैं, बट हम म्यूज़ियम के अंदर नहीं गए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे सिर्फ आर्टिशंस एंड ऑल थे। तो फ्रैंकली बता रही हूँ, मुझे आर्टिसंस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने बोला मैं नहीं जा रही हूँ अंदर। तो फिर हम यहाँ से निकल गए फाइनली अपने होटल के लिए। और हिडिंबा टेम्पल से जो रास्ता जाता है रोड की तरफ, वो इतना सुंदर है कि क्या ही बताए, बहुत ही पीसफुल रास्ता है, बहुत खूबसूरत है, और ऐसा कर्व भी बना हुआ है ना कि आपका मन ही लग जाएगा यहाँ पर। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने होटल पे, क्योंकि बहुत बारिश होने लगी जैसा मैंने आपको बताया, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए आज। और कल हमारी राष्ट्रपति जी आ रही है, तो ऑलमोस्ट चीज़ें कल बंद रहेगी। तो अब देखते हैं कल का क्या रहता है हमारा शेड्यूल, हम कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि परसों हमें निकलना है यहाँ से। और देखिए अभी भी बारिश ही हो रही है। तो ऐसे करवी रोड्स में मुझे मिस्ट्री गाय ने बाइक चलाने नहीं दिया, बोला अगर हम गिरे तो पूरे पहाड़ से एकदम नीचे पहुंच जाएंगे। तो फिर मैंने जिद करके आ गई होटल के पास में ही, ताकि मुझे थोड़ा सा चलाने मिले। तो फिर मैं चलाते हुए वीडियो बनवाया मिस्ट्री गाय से।
अगर आपको ये फुल रील देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देख सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर म्यूज़िक बंद करना पड़ा कॉपीराइट इशू की वजह से। तो आप अभी जाए और ये रील डेफिनेटली देखें और बताएं आपको कैसा लगा। और फिर रेस्ट करने के बाद हम शाम में निकल गए मॉल रोड की तरफ, क्योंकि पहले तो हमें हमारा बाइक जो रेंट पे था वो रिटर्न करना था। और फिर हमने सोचा कि आज बाहर ही कुछ खा कर आते हैं, तो इसीलिए हम निकल गए बाइक रिटर्न करने के लिए। और यहाँ पर हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था जो था 1000 और रेंटिंग अमाउंट था 800। तो हमने ये प्रोसीजर कंप्लीट किया और अपना रिफ़ंड ले लिया डिपॉजिट किया हुआ। उसके बाद हम चले गए यहाँ पास ही में एक रेस्टोरेंट पे जो काफ़ी अच्छा सर्व कर रहे थे। उसके बाद मस्त खा पी कर हम आ गए मॉल रोड। मॉल रोड में थोड़ा वॉक करते हुए घूमने के लिए। तो हम आ गए हैं मॉल रोड और फिर वॉक करते हुए मुझे दिखा सॉफ्टी आइसक्रीम। तो आइसक्रीम दिखे, बारिश हो और मैं ना खाऊं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, करेक्ट। तो फिर मैं चली गई सॉफ्टी लेने के लिए। और ये था मेरा सॉफ्टी जो मैंने लिया था चॉकलेट और वैनिला फ्लेवर पे, जो काफ़ी यमी था। तू क्या खा रहा है? तू क्या खा रहा है? ये कॉफी खा नहीं रहा पी रहा बंगाली लोग खाते हैं। आप फल खाते मैं रहती हूँ तो मैं खा रहा हूँ कॉफी खा करेक्ट। सो फाइनली हम रूम पर आ गए और रूम पर आने के बाद हम बहुत ही ज़्यादा थक गए, तब हम जा रहे सोने। तो कल हमारे साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम कहाँ गए कहाँ नहीं गए, सब आपको बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।